आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं वो 1065 हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे लॉ कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वैकेंसी हो, मैं हमेशा इसी प्रकार की असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई वैकेंसी आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के द्वारा ये जो है एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और ये है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की जो एडेड कॉलेजेज हैं उनके अंदर लेक्चर्स की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। डिटेल देखिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनविटेड फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1065 पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द स्केल ऑफ पे 44,900 से 1,42,400, ठीक है, ऑफ ORSP रूल्स 2017 प्लस यूजुअल DA एज एडमिसेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द टीचर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य के अंदर ये जो एडेड कॉलेजेज हैं उन कॉलेजों के अंदर लेक्चर्स की भर्ती के लिए डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट पर लेक्चर्स की भर्ती के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो है 1065 पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो है वो आप देखिए। ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस 11 सितंबर 2023 से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन और एक फीस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, तो इसकी लास्ट जो डेट है वो है 13 अक्टूबर 2023, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण जो निर्देश है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ और अन्य निर्देश वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये वैकेंसीज देखिए, अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो किस किस प्रकार से हैं। तो ये देख सकते हैं नेम ऑफ सब्जेक्ट और नेम ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजी इसके अंदर 2 पोस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर 1 पोस्ट है, बॉटनी इसके अंदर 51 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री इसके अंदर 75 पोस्ट हैं, कॉमर्स इसके अंदर 73 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स इसके अंदर 146 पोस्ट हैं और आगे कैटेगरी के हिसाब से जो है कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के अंदर रिजर्व की गई हैं वो डिटेल भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एजुकेशन के अंदर जो है टोटल पोस्ट है वो 56 है। इंग्लिश में टोटल जो पोस्ट हैं वो 115 है। ज्योग्राफी के अंदर टोटल पोस्ट 4 है। जियोलॉजी के अंदर 4 पोस्ट हैं। हिंदी के अंदर 4 पोस्ट हैं। हिस्ट्री के अंदर 71 पोस्ट हैं। होम साइंस के अंदर 10 पोस्ट हैं। IRPM के अंदर 2 पोस्ट हैं। लॉ के अंदर 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इसके अंदर 1 पोस्ट है। लॉजिक एंड फिलोसफी इसके अंदर 37 पोस्ट है। मैथमेटिक्स इसके अंदर 52 पोस्ट हैं। ओडिया इसके अंदर 49 पोस्ट हैं। फिजिक्स इसके अंदर 54 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर 146 पोस्ट हैं। फिर ये साइकोलॉजी इसके अंदर 12 पोस्ट है। संस्कृत के अंदर 37 पोस्ट हैं।
सोशियोलॉजी के अंदर 18 पोस्ट हैं, स्टैटिक्स के अंदर 4 पोस्ट हैं, तेलुगु के अंदर 1 पोस्ट है, उर्दू के अंदर 1 पोस्ट है और जूलॉजी के अंदर 38 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर वो 1065 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं ये डिटेल बाकी आप पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए। जो एज लिमिट, सबसे पहले एज लिमिट देखिए कि आयु सीमा क्या है। तो इसमें 1 सितंबर 2023 को आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 2 सितंबर 1981 से पहले की डेट का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, 1 सितंबर 2002 की डेट के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करने के योग्य हैं। बाकी जो SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा के अंदर छूट भी दी गई है। ठीक है ना, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं सब इसके अंदर आ गई, उनको आयु सीमा में छूट दी गई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप उड़ीसा राज्य के मूल निवासी हैं तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर ही आपको ये छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कौन व्यक्ति जो है अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करने के योग्य है, तो जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में या उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ में। यानी उस सब्जेक्ट में आपकी PG होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होना चाहिए। लेकिन जो SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलेयर और विकलांग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसमें किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो चयन जो है लिखित परीक्षा, कैरियर और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। ठीक है ना, रिटन टेस्ट, कैरियर और विवा वॉइस टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें कैरियर असिस्टमेंट के जो मार्क्स होंगे, कैरियर मूल्यांकन के जो मार्क्स होंगे वो टोटल 25 नंबर का होगा। जिसमें अगर आपने PhD कर रखी है तो आपको 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे और साथ में अगर आपने MPhil या JRF या नेट वगैरह कर रखी है तो 10 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। यानी मास्टर डिग्री के साथ में अगर आपने PhD कर रखी है तो 25 नंबर प्रदान किए जाएंगे। मास्टर डिग्री के साथ में आपकी अगर MPhil या JRF या नेट है तो आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। तो उड़ीसा राज्य के जो निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनकी जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है, सेट या स्लेट जो भी वो किया हुआ है तो भी वो अप्लाई करने के योग्य है। लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल नेट बेस पर या PhD बेस पर ही अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है ये स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। तो इसमें कैरियर जो मूल्यांकन है उसके 25 नंबर हो जाएंगे, आपके रिटर्न टेस्ट के जो होंगे वो 150 नंबर होंगे और विवा वॉइस यानी मौखिक जो परीक्षा होगी उसके 25 नंबर होंगे। टोटल जो होंगे मार्क्स आपके 200 होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 200 होंगे। अब इसमें जो रिटर्न टेस्ट आपका होगा उसकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। रिटर्न टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा। ठीक है, सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा और इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो 150 मार्क्स के आएंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे। आपको OMR सीट प्रदान की जाएगी और टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो समान होगा और आपका जो सही उत्तर होगा एक क्वेश्चन का तो उसके 1.5 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे और गलत मार्क्स होगा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है, गलत मार्क्स के 0.5 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। द रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स शेल बी होल्ड इन 1 सिटिंग ऑन ए सिंगल डे, यानी एक ही दिन जो है आपकी रिटन एग्जाम आयोजित की जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल इसके अंदर आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं। इसके बाद में अपन बात करते हैं परीक्षा क्षेत्र। ठीक है, लिखित परीक्षा का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो लिखित परीक्षा संबंधित क्षेत्रों के उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बालासोर,
बेरहामपुर, भुवनेश्वर, बोलागीर, कटक, जयपुर और संबलपुर क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी। यदि किसी क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो उन क्षेत्रों को चुनने वाले उम्मीदवारों को निकटतम क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा। क्षेत्र परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो आवेदन शुल्क जो है वो कितना है? तो एप्लीकेशन जो फीस है आपकी वो अनारक्षित श्रेणी के और SEBC श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनकी 500 रुपये फीस है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो हैं उनकी 200 रुपये फीस है। ठीक है, और आपको जो है ऑनलाइन फीस जमा करानी है। इस अकाउंट नंबर पे आपको जो है और इस बैंक के अंदर आपको ऑनलाइन फीस जमा करानी है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आवेदन किस प्रकार से आपको करना है वो आप इसमें देख सकते हैं। आवेदकों को केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिन आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें सत्यापन के लिए अपने मूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा जाएगा मौखिक परीक्षा से पहले। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनके इंटरव्यू से पहले और उनको जो क्या किया जाएगा, अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेकर के उपस्थित होना होगा। ठीक है, इसके बाद में अन्य जो पात्रता की शर्तें हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये अन्य जो पात्रता की शर्तें हैं वो आपके लिए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, इनको आप पढ़ लीजिए। ये देखिए आप, ये सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। आपको जो हार्ड कॉपी है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपने किया है उसकी हार्ड कॉपी है वो आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपका जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है वो आपको लेकर के जाना है। मास्टर डिग्री की जो सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र मतलब डिग्री है, मार्कशीट और डिग्री, वो आपको लेकर के जानी है। MPhil अगर आपने कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। PhD अगर आपने कर रखी है तो PhD की डिग्री आपको लेके जानी है, फोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल। ठीक है, नेट अगर कर रखी है तो नेट की डिग्री आपको लेकर के जानी है। और इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज, लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो लेकर के जानी है। और ये फ़ोटो वही होनी चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर अपलोड की थी। ठीक है ना, वही फ़ोटो होनी चाहिए। और इन फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम और रोल नंबर जो है वो अंकित करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो आपको लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको लेकर के जाना है। बाकी जो कैटेगरी के अभ्यर्थी, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उसको जो NOC होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो लेकर जाना है। विकलांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है तो उसको विकलांगता प्रमाण पत्र लेके जाना है। ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन है उसको अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ये बाकी अलग अलग जो हैं उनके लिए है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। बेसिक जो बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आप SC ST OBC के अंदर आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करें, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, ऑफलाइन आपको आवेदन नहीं करना है। और ऑनलाइन आवेदन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू से जस्ट पहले, उस टाइम पर इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।